ठीक है। और अब की जो अपडेट मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुर्ज़मा खातून है वो अपने हर इंटरव्यूज़ में बयान चेंज कर रही थी। आपने भी सुना होगा, जो फ़रहान था वो हर मुर्ज़मा जो है अपना बयान चेंज कर रहे थे। उसने कहा जी, फ़रहान ने कहा जी मैंने गैरत के नाम पे मारा है। मैंने कहा जो गैरत के नाम पे मारता है ना, वो दोनों को मारता है, एक को कभी नहीं को मारता। अगर तुम इतने गैरतमंद थे ना तो सबसे पहले घर से गंदगी ख़त्म करते, फिर हमारे बच्चे की तरफ आते, हमें ताकि थोड़ा सा सुकून मिल जाता कि यार ये बंदा गैरतमंद था, इसने सबसे पहले अपनी बीवी को काटा है, फिर हमारे बच्चे की तरफ आया। ठीक है, ये गैरत नहीं, ये बेगैरत है। ये इसको बगैरती कहा जाता है, इसको गैरत का नाम नहीं कहते। ठीक है। और हमने ये इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया है कि लोगों ने वो अफवाहें उठाई थी कि जी इन्होंने माफ़ करने का ऐलान कर दिया फलां, इस तरह का कोई कुछ नहीं है, ना हमने माफ़ किया ना करेंगे। और आज से ये हफ्ते वाले दिन जो है, रबीउल अव्वल से एक दिन बाद ये जुडिशल हो चुके हैं। ठीक है, ये जुडिशल होके ये जेल जा चुके हैं। और अल्लाह की लाठी बड़ी बे आवाज़ हो, जिसको पड़ती है ना तो पता चल जाता है। मगरिब हो रही है कि मैं आज से एक हफ़्ता पहले एक जगह पे क्राइम सीन इनके सामने आया था। वहाँ पे कुछ सैंपल वगैरह, कुछ डीएनए के थे, इस तरह की कुछ चीज़ें थी। तो वहाँ पर मैंने देखा ये शक्लें बिगड़ी पड़ी इनकी। वो खातून कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कुरान उठवाया, मुझे नवाफिल अदा करवा के, इस तरह कुछ उसने कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड ने ऐसे कुरान मेरी झोली में रखा कि मानो बताओ तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। मैंने उसको कहा कि फ़रहान मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, मुझे जानबूझ के ये मुझे ऐसा कर रहा है इतनी देर से। ठीक है। और उसने कुरान उठाया है। और यकीन माने कुरान एक अल्लाह की किताब है, हमारा ईमान उसी पे शुरू होता है, उसी पे ख़त्म होता है। ठीक है। और इसने झूठा कुरान उठाया, और कुरान की जो पकड़ है ना वो बहुत, आपको भी पता है। तो अल्लाह की पकड़ में आ गए, कुरान की पकड़ में आ गए। मैंने इनको देखा है एक जगह पे, वहाँ क्राइम सीन पे, तो इनकी शक्लें बिगड़ी पड़ी हैं। और इसको आमना को ड्रिपें लगवाते फिर रहे थे पुलिस वाले। ठीक है। और मैंने वहीं पे देख के ऐसे अल्लाह की तरफ देख के कहा कि या अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है। इनकी शक्लें बिगड़ गई हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद बिगड़ेंगी। ठीक है। ये मेरे भाई के कातिल हैं, या अल्लाह इनको हरगिज़ नहीं माफ़ करना आपने, ना हमने इनको माफ़ करना, ना हमारा भाई रईस जो माफ़ करेगा। ये जाना तो एक दिन सब नहीं है। ठीक है। तो जिस दिन ये दुनिया से जाएंगे, क्या ये पूरी ज़िंदगी भर का ता क़यामत तक का स्टाम तो किसी से करवा के नहीं आए, जाना तो है एक दिन। और इनको फांसी पे लटकवा के रहेंगे इंशाल्लाह। और जब ये जाएंगे तो रईस क्या करेगा कि इनके पेशानी के बालों से घसीटता लेके जाएगा अल्लाह की अदालत में। ना तो वहाँ कोई जज होगा, ना वकील होगा, ना कोई पुलिस वाला होएगा। वो अल्लाह की कचहरी होगी, अल्लाह की अदालत होगी। तो वो घसीटता इनको लेके जाएगा अल्लाह की अदालत में कि या अल्लाह ये मुजरिम है मेरे, या अल्लाह इसने मुझे इतना मारा, या अल्लाह जो चीज़ें तेरे बस में थी इस इंसान ने अपने हाथ में ली, ये दरिंदा है। ठीक है। या अल्लाह ये बंदा इसने मुझे इतना मारा, या अल्लाह ये इसने मुझे जलाया, या अल्लाह इसने मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़का है। ठीक है। रईस को तो पता ना मुझे किस किस ने मारा है, किस किस ने जलाया है। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो इनको घसीट के अल्लाह की अदालत में लेके जाए। एक अदालत यहाँ, एक अल्लाह की है। जो अल्लाह की अदालत है ना, वहाँ ना इंसाफी नहीं इंसान के साथ होती। रईस तो इस दुनिया से गया है, अभी उस दुनिया में, जब इन्होंने उस दुनिया में जाना है तो रईस क्या इनसे पूछेगा नहीं, इनको घसीट के अल्लाह की अदालत में नहीं लेके जाएगा, जाएगा। ठीक है। और ये जुडिशल हो चुके हैं मेरे भाई। ठीक है। ये हफ्ते वाले दिन, रबीउल अव्वल से एक दिन बाद ये जुडिशल हुए हैं। अब इनका जो वही है, जो रिपोर्ट्स वगैरह आनी है। और पुलिस का अगर आप रवैया पूछे तो जो तीसरा मुलजिम था, हमने इनको 3 मुलजिम अरेस्ट करवाए थे, तो तीसरा मुलजिम पहले दिन से मंजर आम पे नहीं लेके आ रहे थे पुलिस वाले। जबकि हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ था कि आप इन दोनों को मीडिया ट्रायल पे लेकर आएँ, उनको भी सामने लाएँ, उनका मीडिया ट्रायल चले, ताकि पता चले कि ये तीसरा जो है इसका क्या किरदार है, कि वो भाई घर पे मौजूद है। एक 5 मरले का घर है मेरे भाई, 5 मरले का इनका घर है, 5 को कनाल का इनका घर नहीं है। जो एक भाई एक कॉर्नर या दूसरा दूसरे कॉर्नर पे हो तो इतना इनको किसी की आवाज़ ना आई, क्या मेरे भाई ज़रा चीख नहीं निकली होगी? चीख तो निकली होगी निकली उसमें। होगी जी, इंसान है आखिर, कोई डंडा पड़ता है या चोट लगती है तो आवाज़ तो निकलती है। ये थे मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब वो जो कातिल है राइस साहब के, वो जुडिशल हो चुके हैं। जैसे आगे की रिपोर्ट या मंजर आम पर कोई बात आती है तो मोहम्मद अली से मिलकर दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि अहले मोहल्ला से हमने छानबीन कर ली है, पूछ ली है बच्चे के हवाले से कि अहले मोहल्ला का ये कहना था कि ये नहायत ही शरीफ बच्चे हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई मामलात नहीं ऐसे ख़राब। रईस साहब से जो जुल्म हुआ है, इन भाई साहब का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे भाई को मारा गया है इनको भी ऐसे और हमारा